स्टूडेंट्स, जो अपना पिछला वीडियो था उसमें हमने क्या किया था कि हमें y का रूप में एक फलन दिया हुआ था और फिर हमें dy बटा डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर की एक समीकरण थी, उसको सिद्ध करने दिया हुआ था इस प्रकार से। जैसे ये y बराबर ये दिया हुआ है और डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर 0, तो ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ऐसी जो समीकरण होती है उसको बोलते हैं अवकल समीकरण। क्या बोलते हैं? अवकल समीकरण बोलते हैं। यानी हमें y बराबर a कोस एन एक्स प्लस बी साइन एक्स से ये अवकल समीकरण क्या करनी है, लानी है। यानी ये अवकल समीकरण अपने को बनानी है। पीछे भी हमने ऐसे बहुत क्वेश्चन किए थे, अब ये भी क्वेश्चन करते हैं। तो इन अवकल समीकरणों में सबसे पहले अपने को ध्यान देना होता है कि y का अवकलन कितनी बार किया गया है। तो यहाँ देखो y का अवकलन कितनी बार किया है, 2 बार। तो हमें y का 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिखते हैं। तो गिवन दैट y बराबर a कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, इसको समीकरण नंबर दे दो 1। क्योंकि जितनी बार अवकलन करते जा रहे हो और फलन से लेकर सबको समीकरण 1 नंबर देते जाओ, बाद में अपने सबका यूज़ होगा। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का हो गया डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर a। कोस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस का साइन एन एक्स, और फिर एन एक्स का हो जाएगा, तो एन तो आपका बाहर और एक्स का हो जाएगा 1 प्लस, फिर बी रह गया, साइन का हो जाएगा कोस एन एक्स और एन एक्स का हो जाएगा एन। तो यहाँ से आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, देखो एन दोनों में आ रहा है, एन कॉमन आ रहा है तो एन ले लिया हमने कॉमन। तो बचा आपका माइनस का ए साइन एन एक्स प्लस बी कोस एन एक्स, इसका समीकरण नंबर दे दिया 2। अब हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर एन आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो माइनस का ए कांस्टेंट, साइन का हो जाएगा कोस एन एक्स, और फिर एन का हो जाएगा एन एक्स का हो जाएगा एन, क्यों एक्स का 1 हो जाएगा, एन रह जाएगा, तो एन गुणा 1, यानी ये लो एन गुणा 1 कर दिया, एक्स का 1 कर दिया, प्लस बी गुणा कोस का हो जाएगा माइनस का साइन एन एक्स, और एन एक्स में फिर एन हो जाएगा और एक्स का हो गया 1। अब इन दोनों में वापस देखो, एक तो माइनस यहाँ रहा, एक माइनस यहाँ रहा, तो एक माइनस कॉमन आ रहा है, एक एन कॉमन आ रहा है। तो डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एन स्क्वायर कॉमन आ गया, ये हो गया ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। हमें जो सिद्ध करना है उसमें डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये आ गया। एक एन स्क्वायर चाहिए, एन स्क्वायर आ गया। वाई चाहिए, वाई नहीं है, तो देखो वाई इसको हटाना है और वाई लाना है, तो ये देखो वाई के बराबर ये है या नहीं है, तो वाई बराबर ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एक्स, मतलब ये वाई के बराबर है। तो इसको काम में ले लेंगे तो समीकरण 1 से डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का एन स्क्वायर, ये हो गया वाई। अब इसको ले आओ इधर, तो डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर 0, एन से प्रूव। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो हमें दिया हुआ, यदि एक्स बराबर कोस क्यूब थीटा, ए कोस क्यूब थीटा, और y बराबर ए साइन क्यूब थीटा, तब थीटा बराबर π/4 पर डी स्क्वायर वाई बट्टा डी थीटा का स्क्वायर का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो हमें x बराबर ये दिया और y बराबर ये दिया हुआ, और हमें चाहिए कि हमें डी स्क्वायर वाई बट्टा डी थीटा स्क्वायर, नहीं डी एक्स स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर चाहिए। यानी x है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, y भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमें अवकलन में क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर चाहिए।
तो सबसे पहले और एक ये और दिया आपको थीटा बराबर पाई बाई 4, थीटा बराबर पाई बाई 4 होगा तब हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए। अच्छा सबसे पहले तो ये निकालो, ये निकाल के जो मान आए वो थीटा के पदों में आएंगे, उसमें थीटा की जगह अपने को पाई बाई 4 रखना है। जो आंसर जो रिजल्ट आएगा वही अपने को ज्ञात करना है। अब करेंगे कैसे, हमारा एक्स थीटा पर डिपेंड है, वाई थीटा पर डिपेंड है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखो हमने जो प्राचलिक फलन थे उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ था, तब हम डी वाई बटा डी एक्स निकाल रहे थे। डी वाई बटा डी थीटा बड़ा ऊपर, डी एक्स बटा डी थीटा बड़ा नीचे, उससे अपने पास डी वाई बटा डी एक्स आ जाएगा। फिर हम इसका एक्स के सापेक्ष वापस क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, तो अपना डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक विशेष चीज़ ध्यान रखनी है कि थीटा भी अचर नहीं है, एक्स भी अचर नहीं है और वाई भी अचर नहीं है। फिर अचर है कौन, अचर है ए। तो सबसे पहले चूँकि आपको दिया हुआ है एक्स बराबर ए कोस क्यूब थीटा, अब इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो एक्स का तो हो जाएगा डी एक्स बट्टा डी थीटा बराबर ए आपका कांस्टेंट, कोस क्यूब इसका हो जाएगा आपका 3 कोस स्क्वायर थीटा गुणा, ये तो घात का हुआ, ये घात आगे जितनी भी घात उसमें से एक कम करके लिखनी है। फिर कोस का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और थीटा का कितना हो जाएगा 1। तो आपका डी एक्स बट्टा डी थीटा बन गया -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इसको समीकरण नंबर देंगे 1। अब वापस पुनः चूँकि वाई को वाई बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा, अब इसका अवकलन करते हैं थीटा के सापेक्ष, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो आपका जाएगा डी वाई बट्टा डी थीटा बराबर ए कांस्टेंट साइन क्यूब, तो आपका आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो घात का हुआ, फिर घात के अलावा साइन का हो जाएगा कोस थीटा, तो यहाँ से डी वाई बट्टा डी थीटा बराबर 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा हो गया। इसको समीकरण नंबर दे दिया 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अपने पास आ गया डी वाई बट्टा डी एक्स, यानी वाई वाला ऊपर, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा ऊपर और एक्स वाला नीचे, तो माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। देखो ये रख दिया। अब इसको सोल्व किया तो आपका आ गया डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, तो 3a से 3a कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, एक कोस कट गया, तो यहाँ बच गया माइनस का साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, जिसको हम लिखते हैं टेन थीटा, तो माइनस का हो गया आपका टेन थीटा। अब एक दिक्कत हो गई, दिक्कत क्या होगी कि हमें चाहिए वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर, और डी वाई बट्टा डी एक्स से अपने को ये प्राप्त करना है, तो इसका मतलब हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन हमारे पद है वो थीटा में और हमें करना है अवकलन एक्स के सापेक्ष, तो हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका तो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर। अब इधर की बात करते हैं तो माइनस रह गया। अब आप कहोगे सर इसमें तो एक्स का कोई पद नहीं है तो इसको जीरो कर देते हैं, लेकिन देखो एक्स का पद नहीं है लेकिन थीटा तो है ही है, और मैंने अभी भी बताया था आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा आपका अचर नहीं है, इसका मतलब थीटा का अवकलन जीरो नहीं होगा। थीटा का अवकलन जीरो नहीं होगा तो अवकलन करो, तो 10 का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, फिर गुणा, फिर थीटा का करेंगे किसके सापेक्ष करें, एक्स के सापेक्ष, तो थीटा का हो जाएगा डी थीटा बट्टा डी एक्स। जैसे होता है ना वाई का एक्स के सापेक्ष करते हैं तो डी वाई बट्टा डी एक्स आता है, वैसे थीटा का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी थीटा बट्टा डी एक्स आ जाएगा। अब देखो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर मान निकालना अपने पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब डी थीटा बटा डी एक्स निकालना है। अब डी थीटा बटा डी एक्स पहले हमने निकाला था, उसमें देखो कहीं है क्या, देखो है डी एक्स बटा डी थीटा, हमें चाहिए डी थीटा बटा डी एक्स, तो इसका क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, यानी समीकरण 1 से इसका मान रख देंगे, तो डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का सेक स्क्वायर थीटा गुणा 1 बट्टा
-3a कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो d² बट्टा dx², और सोल्व करेंगे तो देखो माइनस से तो माइनस कट गया, सेक स्क्वायर लिख देंगे 1 बट्टा कोस स्क्वायर थीटा गुणा, और यहाँ से आ जाएगा 1 बट्टा 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब तो ये बन जाएगा आपका d² बट्टा dx² बराबर 1 बट्टा 3a कोस की घात 4 थीटा साइन थीटा। हमें d² बट्टा dx² ये आ गया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें थीटा बराबर π/4 पे चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमें अब इसमें थीटा की जगह क्या करना है, π/4 करना है। थीटा बराबर π/4 पर, तो आपका हो गया d² बट्टा dx² बराबर 1 बट्टा 3a कोस की घात 4 π/4 साइन π/4। अब इसका मान रखेंगे तो 1 बट्टा 3a, तो कोस 45 का मान होता है 1 बट्टा √2 की घात 2, और साइन 45 का मान 4 है यहाँ घात, और साइन 45 का मान भी होता है 1 बट्टा √2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये घात 4 है तो यहाँ से बनेगा 1 बट्टा 4। 1 बट्टा 4 कैसे बनेगा, देखो √2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा √2, इन दोनों को मिलाया 2 गुणा, इन दोनों को मिलाया 2 गुणा, 2 गुणा 2 कितना हुआ 4। फिर लेकिन ये √2 एक रह गया तो ये चला जाएगा ऊपर, तो 4 √2 आ गया आपका ऊपर, बट्टा नीचे रह गया 3a। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपको एक चीज़ और समझाते हैं। देखो हम क्या करते थे कि dy बट्टा dx निकालते थे, तब हम करते थे dy बट्टा d थीटा बट्टा dx बट्टा d थीटा, ये करते थे। अब दिमाग में ऐसा आ जाता है कि अगर हम d² बट्टा dx² निकाल रहे हैं तो हम इसको ऐसे d² बट्टा d थीटा स्क्वायर और d² बट्टा d थीटा स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे थे। देखो इसलिए नहीं कर रहे कि d थीटा का स्क्वायर से तो ये कट गया, ये कटने के बाद में आपको आना ये चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है d² बट्टा d²x। देखो इन दोनों में डिफरेंस है या नहीं है, हमें dx का स्क्वायर चाहिए न कि आपका d²x, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। तभी हमने पहले dy बटा dx निकाला, फिर उसका x के सापेक्ष क्या किया, अवकलन किया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा ध्यान रखना। यदि x³ प्लस y³ माइनस 3a xy = 0, तब सिद्ध कीजिए ये कि d² बट्टा dx² बराबर 2a³ xy बट्टा ax माइनस y² की घात 3। यानी हमें ये दिया हुआ ऊपर बड़ा x³ प्लस y³ माइनस 3axy दिया हुआ है बराबर 0, तब अपने को ये नीचे वाले अवकल समीकरण क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करनी है तो नीचे वाले जो अवकलन समीकरण उसमें 2 बार अवकलन किया, तो हम इसका भी 2 बार अवकलन करेंगे और फिर इस समीकरण को हम प्राप्त करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो आंसर पहले हमें जो दिया वो गिवन दैट x³ प्लस y³ माइनस 3axy = 0, इसको समीकरण नंबर देते हैं 1, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को। अब करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तब इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा आपका 3x² प्लस y³ का हो जाएगा 3y², फिर y का होगा dy बट्टा dx। अब देखो एक कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि जब हम x का करते हैं तो 3x² छोड़ दिया और y का किया तो dy बट्टा dx क्यों है, इसलिए आया कि x में भी आपका dx बट्टा dx बनता है। इस प्रकार से ये बना, इसमें y था तो dy बट्टा dx बना, इसमें x था इसलिए dx बट्टा dx बना, जिसका मान कितना होता है 1 होता है, इसलिए ये नहीं आता। माइनस 3a हमने रख लिया कांस्टेंट। अब x गुणा y तो u गुणा v से x कांस्टेंट रखा, y का हो गया dy बट्टा dx, फिर प्लस y कांस्टेंट रखा, x का हो गया 1 बराबर 0। अब प्रत्येक पद में आपका 3 आ रहा है तो हम 3 का दे देंगे भाग, ये बन गया x² प्लस
वाई स्क्वायर डी वाई बट्टा डी एक्स। अब 3 तो भाग लग गया, माइनस का ए गुना कर दो तो माइनस का ए एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स माइनस का ए वाई बराबर 0। अब इन सबको भेज दो उधर। तो इन दोनों में तो हमने डी वाई बट्टा डी एक्स कॉमन लिया तो आ गया आपका वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, इनको भेज दो उधर। तो ये हुआ आपका ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका दे दो इधर भाग, तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। जो हमें सिद्ध करना था उसमें बट्टा में चाहिए ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और हमारा बन रहा है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो हम क्या करते हैं, ऊपर भी माइनस कॉमन लेते हैं, नीचे भी माइनस कॉमन लेते हैं ताकि इसको ठीक किया जा सके। ऊपर माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का ए वाई बट्टा, नीचे माइनस कॉमन लेंगे तो आपका ए एक्स प्लस का और माइनस का वाई स्क्वायर। माइनस से माइनस क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई बट्टा ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर दे दिया 2। अभी हमने एक बार यह अवकलन किया है और हमें जो अवकल समीकरण सिद्ध करनी है उसमें 2 बार अवकलन किया गया है, तो अब हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे। तो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन किया तो यहाँ से आ गया आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर। तब ये होगा u बटा वी से। u बटा वी क्या कहता है कि बट्टा के ऊपर वाले का पहले अवकलन करो, नीचे वाले को कांस्टेंट, फिर माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट रखो, नीचे वाले का अवकलन, फिर बट्टा नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो हम ऐसे करते हैं। तो हमने क्या किया कि नीचे वाले को कांस्टेंट रखा और ऊपर वाले का कर दिया अवकलन। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन तो हो गया 2x माइनस ए वाई का हो गया डी वाई बट्टा डी एक्स, फिर माइनस आपका ऊपर वाला कांस्टेंट और नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो ए एक्स में एक्स का हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर का हो गया 2y डी वाई बट्टा डी एक्स, फिर बट्टा नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो हमें ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर की घात 3 चाहिए, 2 तो अपनी बन चुकी है। यहाँ देखो 3 चाहिए, 2 बन चुकी है, अपने को एक और लानी है। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। तो बराबर पहले ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपका 2ax स्क्वायर माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो माइनस ए स्क्वायर एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो माइनस का 2y स्क्वायर एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस ए वाई स्क्वायर डी वाई बट्टा डी एक्स। फिर यहाँ से माइनस भी साथ में, तो माइनस को एक बार रखा बाहर, पहले अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2y एक्स स्क्वायर डी वाई बट्टा डी एक्स। इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया माइनस ए स्क्वायर वाई, फिर माइनस माइनस प्लस 2ay स्क्वायर डी वाई बट्टा डी एक्स, ये ब्रैकेट बंद और पूरे के बट्टा में नीचे बढ़ेगा होल स्क्वायर। तो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब डी वाई बटा डी एक्स वाले पद एक साइड में ले लो, बाकी सबको एक साइड में ले लो, तो बराबर। तो आपका 2ax स्क्वायर, तो ये आ गया आपका देखो 2ax स्क्वायर, एक ये रहा आपका ax स्क्वायर, वो बाहर माइनस है तो इसको माइनस का होगा, तो इसमें से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये हो गया आपका ax स्क्वायर। फिर 2y स्क्वायर x, और कहीं भी ये नहीं है तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर x। फिर यह टिक गया, फिर ये आएगा आपका ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और ये आ गया आपका ए स्क्वायर वाई। फिर सब में डी वाई बटा डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो माइनस चिन्ह सहित कॉमन लेते हैं, तो ये हुआ आपका माइनस, तो यहाँ से कॉमन लिया तो आपका आ गया ए स्क्वायर एक्स चिन्ह सहित। यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो आपका आ गया ए वाई स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया तो ये बचेगा आपका माइनस 2y एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ ये प्लस का ये बचेगा प्लस 2ay स्क्वायर डी वाई बट्टा डी एक्स। बट्टा
ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स का रख देंगे मान। तो डी वाई बटा डी एक्स का मान रखने पर अपना बन गया डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये आपका मेन बट्टा हो गया। तो यहाँ आएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, फिर माइनस यहाँ आपका आएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस 2y एक्स स्क्वायर, और डी वाई बटा डी एक्स का मान रख देंगे हम समीकरण 2 से। तो वो मान है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई बटा ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे है आपका ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया। तब हम क्या करते हैं, ऊपर भी ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर से और नीचे भी ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर से गुणा कर देते हैं। क्यों? ताकि ये बट्टा बड़ा हट जाए और नीचे हमें घात 3 चाहिए, वो घात 3 बन जाए। तो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा करने पर गुणा करते हैं, तो ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये इससे गुणा हो जाएगा। तो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर और गुणा में आ गया आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस आपका ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस 2y एक्स स्क्वायर, और गुणा में ये है ही आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और पूरे के बट्टा में आपका ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर की घात 3। ये यहाँ इतना ही क्यों बचा कि इसकी बट्टा वाला क्या होगा, गुणा करवाने से कैंसिल हो गया। अब इन सबको गुणा कर लो, तो जब इसको इसके साथ गुणा करेंगे इसके साथ, तो ये बन जाएगा आपका ए एक्स क्यूब, इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस ए क्यूब एक्स वाई, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2xy की घात 4, फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर वाई क्यूब, फिर माइनस कोष्टक। अब इसको गुणा करेंगे तो आपके ए स्क्वायर एक्स को गुणा करेंगे इसके साथ, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस ए क्यूब एक्स वाई। देखो ए एक्स को जब ए एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स क्यूब आएगा। अब इसको गुणा करेंगे इसके साथ, तो आपका आ जाएगा प्लस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर वाई क्यूब, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 2y एक्स की घात 4, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर बट्टा यहाँ पे तो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर की घात 3। अब यहाँ से देखो जो बचता है वो लिख देंगे, जो कटेगा उसको हम काट देंगे। देखो क्या बनता है अपना ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस का, और यहाँ देखो इस माइनस की वजह से आएगा माइनस का, यानी इससे आपका ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर और देखो माइनस 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ एक माइनस का और है, तो माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3, और यहाँ इस माइनस की वजह से ये भी माइनस का है, तो माइनस का 4 हो गया, और फिर यहाँ माइनस की वजह से ये भी माइनस का है, तो यहाँ तो फिर ये हो गया आपका 2 और 1 माइनस का 3, और यहाँ से ये माइनस का बनेगा तो माइनस का 4, यहाँ से फिर ये माइनस का बनेगा तो माइनस का 2 और हो गया तो माइनस का 6 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो फिर ए क्यूब एक्स वाई प्लस का
आगे देखो एक्स वाई वाला पद ये रहा, ये माइनस का, बाहर माइनस तो प्लस का, इस जगह आपका 2a³ xy, फिर आपका ये बचा तो प्लस 2xy⁴ और कोई पद नहीं है। फिर आपका माइनस का a²y³ और यहाँ भी माइनस का a²y³, लेकिन बाहर माइनस तो माइनस माइनस ये प्लस, वो माइनस तो ये, इससे क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस, ये बचेगा आपका एक प्लस का, प्लस 2y⁴ और सारे पद क्या हो गया अपने कैंसिल हो गए। तो ax−y² 3, तो d²y/dx²। देखो हमें जो सिद्ध करना था उसमें हमें d²y/dx² बराबर करना था 2a³ xy/axy, मतलब हमें केवल इतना ही चाहिए, बाकी सब को उठाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग लिख देते हैं 2a³ xy। बाकी ये 3 पद है, इन तीनों पदों में जो कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन लेते हैं। 1, 2 और 3, इन तीनों में कॉमन आ रहा है आपका एक तो 2, एक x और एक y। कॉमन लिया तो यहाँ पहले x के हिसाब से लिखते हैं, तो यहाँ से xy 2 कॉमन लिया तो बचा x³, यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ बच गया y³, यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 3axy बटा ax−y² 3। हमें मतलब इस पूरे को उठाना है। इस पूरे को तभी उठाएंगे जब इस अंदर वाले का मान 0 हो जाए। अंदर वाले का मान 0 कब होगा, जब अपने को दी हुई हमें जो समीकरण उसको हम देखेंगे तो आपका x³ + y³ - 3axy बराबर क्या है, वो 0 है, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। तो समीकरण 1 से d²y/dx² बराबर 2a³ xy + 2xy × 0 बटा ax−y² 3। तो ये मान 0 हो गया आपका। तो d²y/dx² बराबर 2a³ xy बटा ax−y² 3। ये अपना क्या आ गया, आंसर हो गया। तो हैंस